छत्तीसगढ़ के पूर्व गृहमंत्री और महासमुंद से कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने महासमुंद से अपनी जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने प्रदेश के सियासी हालातों पर बेबाकी से जवाब दिया है। वोट यात्रा करते करते हम पहुंचे हैं महासमुंद से। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, पूर्व गृह मंत्री, और 2014 में जब छत्तीसगढ़ में एकमात्र सीट कांग्रेस की थी तो वो ताम्रध्वज साहू जीत कर आए थे। इस बार महासमुंद से प्रत्याशी हैं ताम्रध्वज साहू जी से बातचीत करते हैं। इस बार लोकसभा के मैदान में आप महासमुंद से हैं, कैसा लग रहा है महासमुंद आपको? महासमुंद लोकसभा क्षेत्र बहुत अच्छा क्षेत्र है। मुझे जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आदेश किया महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से लड़ने का, तो मैं भी सोच रहा था कि कैसा होगा, क्या होगा। हालांकि महासमुंद प्रभारी मंत्री के रूप में पूरा दौरा किया, मीटिंग बैठक किया, लोगों से मिलना जुलना किया, समस्याओं की जानकारी ली, निदान भी किया। और अब जब दौरा कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि महासमुंद बहुत अच्छा क्षेत्र है। माननीय विद्याचरण जी शुक्ल लंबे समय तक वहाँ सांसद रहे, पवन दीवान जी भी रहे और श्यामाचरण शुक्ल भी रहे वहाँ से सांसद। बहुत अच्छा क्षेत्र है। नया नहीं है? मतलब नया नहीं है, क्योंकि मैं लगातार प्रभारी मंत्री के नाते वहाँ रहा हूँ और सामाजिक गतिविधियों से भी जुड़ा हूँ। तो वहाँ सामाजिक गतिविधियों में भी लगातार अनेकों बार आना जाना हुआ है। तो इसलिए मेरे लिए कोई नया नहीं है, सभी जाने पहचाने हैं और मुझे भी लोग जानते हैं। अच्छा, 2014 के बाद से हमने देखा है 10 साल अब बीजेपी गवर्नमेंट को केंद्र में हो गए। आप भी रहे हैं, 2014 में एकमात्र सांसद रहे। क्या मुद्दे आपको लगते हैं अब इन 10 सालों में, इस बार के चुनाव के? मुझे लगता है इन 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, केंद्रीय एजेंसियों का जितना ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है वो एक सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार बीजेपी की नहीं बननी चाहिए। वरना हमारा भारतवर्ष जिस पैटर्न पे चलता है, भावनात्मक रिश्तों को पसंद करता है, सम्मान, आपस में भाईचारा, सद्भाव को पसंद करता है, तो ठीक विपरीत भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा व्यवहार किया जा रहा है। तो वो एक सबसे बड़ा इशू है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग रोका जाना। और हमारे जो संविधान है उससे छेड़छाड़ ना हो, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा है। और रही सवाल विकास काम की, सरकारें बनती है, जनता के लिए विकास का कार्य किया जाना चाहिए। इन 10 वर्षों में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा विकास काम कहीं कोई परिलक्षित होता नहीं है कि कहीं चलो बहुत बड़ा कोई डैम बना दिया हो 10 साल में। एक भी डैम 10 साल में सिंचाई योजना का नहीं बना। तो इस प्रकार से अनेकों चीजें हैं जिस पर फोकस किया जा रहा है। अच्छा, अब राज्य में तो बीजेपी की सरकार आ गई है। आप एक तो हार की वजह क्या मानते हैं कांग्रेस की 5 साल अगर गवर्नमेंट रही तो? दूसरी, अगर बीजेपी की सरकार आ गई है 3 महीने में वो गिना रहे हैं कि भाई साए साए काम हो रहा है हमारा, तो वही गारंटी है। विष्णुदेव साय है तो उसमें बिंदी लगा के साए साए काम होना, ये जो कहते हैं कहीं पर भी सही मानों में साए साए काम हो रहा है। माने 7 किलो चावल का 5 किलो हो गया, ये साए साए काम है। नक्सली उन्मूलन घटना नहीं हो पा रहा है, नक्सली घटनाएं काफी बढ़ रही हैं और हादसे बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है और विकास के काम कहीं पर कोई संचालित हो नहीं रहे हैं। सारे विकास कार्यों को रोका जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि इन 3-4 महीने में किसी भी प्रकार की उपलब्धि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, ऐसा मैं नहीं मानता। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला उठा है पूरे देश भर में, क्या कांग्रेस पार्टी जनता तक पहुंचा पा रही है, या लगता है आपको ये बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी बखूबी इसको जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और हमारे सभा आयोजनों के माध्यम से, मीटिंग बैठकों के माध्यम से इसको लगातार पहुंचा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ एक बार ईडी की कार्रवाई कर दो या किसी भी प्रकार की कार्रवाई करो, सामने वाले बिजनेसमैन उसमें दबता है, फिर उससे अपने इलेक्शन के लिए चंदा लो। तो ये तो एक गेम हो गया ना, ब्लैकमेलिंग हो गया एक प्रकार से, और सरकार को ब्लैकमेलिंग का काम नहीं करना चाहिए।
अच्छा, आपने बात की कि माहौल थोड़ा खराब हुआ, भाईचारा ये सब नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी के उसमें, बट एक सवाल लाजमी हो जाता है पूछना मुझे कि ध्रुवीकरण मुद्दा तो था 2023 में, कांग्रेस भले नकारती रही, तो आपको लगता है कि जहां हिंसा हुई वहां नहीं जाना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक रहा है? कांग्रेस तो हर जगह गई है, कहीं नहीं जाने वाली बात नहीं रही है। बीरनपुर का जिक्र करें। बीरनपुर में भी पूरी शासकीय अमला सरकार हमारी थी और सरकार के पूरे अमले, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, अधिकारी गण हो, कमिश्नर हो, सारा अमला सरकार का गया था। कहीं नहीं जाने वाली कोई बात थी नहीं। अब वहाँ का विधायक तत्कालीन मंत्री नहीं गया तो किस कारण, उसके स्वास्थ्यगत कारण भी था उनका, तो ये कहा जाना कि नहीं गया ये उचित नहीं प्रतीत होता मुझको। नहीं, गृह मंत्री मैं था, पर हर पार्टी का, किसी भी दल का हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक या मंत्री कहीं के क्षेत्र में कुछ हो तो बिना उसके जाए दूसरा कैसे चला जाएगा? एक सामान्य प्रक्रिया है। तो मैं तो, मतलब आप लोगों ने ऑर्डर के तहत काम कर रहे थे? लॉ एंड ऑर्डर के तहत पूरे तौर पर काम हो रहा था। कहीं पर भी बने अपराधियों को तत्काल पकड़ा गया, तत्काल जेल भेजा गया, कार्रवाइयां हुई, जो मदद पीड़ित परिवार को दिया जाना चाहिए वो किया गया, सभी कुछ किया गया है। आखिरी एक दो सवाल कि निकट प्रतिद्वंदी जो आपकी हैं रूप कुमारी, कैसे देख रहे हैं आप? थोड़ा आदर सम्मान भी है, पैर वैर भी छू रही हैं आपके? देखिए, मैं अपने विपक्ष में जो प्रत्याशी होते हैं उसको कभी कमजोर नहीं मानता और न ही कमजोर दृष्टि से देखता। मैं प्रत्याशी को हमेशा बहुत मजबूत मानता हूं और तभी जाके मैं अच्छे से चुनाव लड़ पाता हूं। अगर मैं सामने वाले प्रत्याशी को कमजोर मानूंगा तो मैं कमजोरी हो जाएगी मेरी लड़ाई और वो फिर मेरे लिए अच्छा परिणाम नहीं होगा। इसलिए मैं प्रत्याशी को हमेशा मजबूत ही मानता हूँ। आखिरी सवाल, दुर्ग आपके लिए मुफीद नहीं होता क्या? आपको लगता है दुर्ग से लड़ना चाहिए था? दुर्ग भी मेरे लिए अच्छा था। हाँ। क्योंकि दुर्ग से 4 बार विधायक हूँ, 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से हूँ। धमधा से 2 बार विधायक रहा, 1 बार बेमेतरा से विधायक रहा, 1 बार दुर्ग ग्रामीण से रहा और सबसे बड़ी बात, मैं वो संसदीय क्षेत्र का सांसद रहा हूँ और 5 साल पहले ही रहा हूँ और सांसद था उसी समय मुझे दुर्ग ग्रामीण लड़ाया गया। तो दुर्ग ग्रामीण मैं मांगा भी था, कहा भी था कि अगर मुझको लड़ाना है, पार्टी लड़ाना चाहती है तो दुर्ग ग्रामीण ही दे दे क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र है। पर पार्टी ने मुझे महासमुंद के लिए कहा। मैं हमेशा पार्टी का आदेश माना हूँ, अपनी बात कभी नहीं रखा हूँ पार्टी के सामने। जैसे मैं दुर्ग का रहने वाला, मुझे धमधा भेजा गया 98 में, मैं हाँ कह चला गया। डिलिमिटेशन में धमधा खत्म हुआ, 2 बार विधायक रहा। फिर मुझे बेमेतरा भेजा गया तो मैं बेमेतरा चला गया, वहाँ भी विधायक बना। फिर सांसद लड़ने के लिए कहा गया तो सांसद लड़ा, उसमें भी जीता। फिर सांसद रहते दुर्ग ग्रामीण लड़ने के लिए कहा गया तो मैं उसको भी हाँ बोल दिया, लड़ा, वहाँ भी विधायक बना, मंत्री भी बना। अभी महासमुंद के लिए पार्टी ने आदेश दिया तो मैं वहाँ भी हाँ कह दिया। मैं आगे पीछे कुछ सोचता नहीं। मतलब मान के चल रहे हैं कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ जीतेंगे? हाँ, निश्चित तौर पे जीतेंगे, उसमें कहीं कोई कमी का या विसंगति का या सोच का प्रश्न ही नहीं है। शुभकामनाएं आपको। तो पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, ओबीसी के एक बड़े नेता, पूरे हिंदुस्तान में माने गए, कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी भी दी थी। अब महासमुंद से लोकसभा के रण में हैं। देखना है, बेहद दिलचस्प मुकाबला है। अपने प्रतिद्वंदी को बिल्कुल भी कमजोर नहीं मान रहे हैं। महासमुंद की जनता क्या कह रही है यही जानेंगे और आगे चलते हैं, जानते हैं वोट यात्रा में क्या है मिजाज महासमुंद का।